हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट फर्स्ट के हमारे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से नेचर कैसा होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, सबसे पहले उसको जाके चेक करें और फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या रहेगा। द मेजर रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी इज डिस्कस्ड एज फॉलोज। तो फर्स्ट हमारा मेजर रोल क्या रहेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का। एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो के अंदर किया था। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, नई नई चीज़ों को क्रिएट करना, रिस्क उठाना और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है। तो फर्स्ट है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या रोल रहेगा। प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन, एंटरप्रेन्योरशल ग्रोथ इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन. It help in mobilizing ideal savings of public through issue of security, which ultimately result in the productive utilizations of resource. Entrepreneurs raise capital by borrowing funds from external sources like banks and financial कन्वर्ट द सेविंग्स ऑफ जनरल पब्लिक इनटू कैपिटल। एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, कैपिटल को बढ़ाता है, फंड्स को, कैपिटल और बोरिंग फंड्स को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। जो हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं उनके थ्रू, जैसे बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गए, और ये कन्वर्ट करते हैं उनकी सेविंग्स के अंदर जो जनरल पब्लिक करती है और इनटू कैपिटल। ये हमारी ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है, कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि नई नई चीज़ें क्रिएट करता है, लोग अपनी सेविंग्स को बढ़ाते हैं, सिक्योरिटीज़ को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। एंटरप्रेन्योरशिप जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री बाय promotion small scale business. It not only result of self employment but provides opportunity for other to get the job according to their skills, knowledge and capability. एंटरप्रेन्योरशिप एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाता है जो भी प्रमोशंस करने होते हैं स्मॉल स्केल जो बिजनेस होते हैं उनके लिए। और ये नहीं है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है, इसके साथ साथ ही आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाता है कि आप अपनी जॉब के अकॉर्डिंगली, आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली, अपनी नॉलेज और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप अपनी जॉब को चूज़ कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली जॉब कर सकते हो। नेक्स्ट है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प टू रिमूव रीजनल डिस्पैरिटीज थ्रू सेटिंग अप द इंडस्ट्रियल इन द लेस डेवलप्ड एंड बैकवर्ड एरियाज इन अ वे दैट दे get the advantages of government grants, subsidies and other benefits by promotions the industry in the background areas by providing large number of benefits like road transport, education, health and entertainment etc to the public. Setting up of industries to develop the backwards areas promotes बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो रीजनल भी डेवलप करती है। इसके अंदर क्या होता है कि ये अपनी जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बैकवर्ड एरिया के अंदर लगा लेते हैं, उनको उनसे उस चीज़ से दोनों ही चीज़ों को बेनिफिट होता है। गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, परमिशन दे देगी, सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएगी, क्योंकि आप बैकवर्ड एरिया के अंदर अपनी इंडस्ट्रीज़ को लगा रहे हो तो आपको सब्सिडीज़ वगैरह सारी जो भी फैसिलिटीज़ होती है गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करवाएगी। और उस चीज़ से क्या होगा कि जो आपके बैकवर्ड एरियाज़ हैं वो भी प्रमोट होंगे, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ होगी और इंडस्ट्रीज़ को भी हेल्प मिलेगी क्योंकि उनको गवर्नमेंट ग्रांट्स मिल जाती हैं। नेक्स्ट है वेल्थ क्रिएशन। एंटरप्रेन्योरशिप स्टिमुलेट equitable redistribution of wealth and income in the interest of country to more peoples and geographic areas, therefore giving benefits to large sections of the society. Entrepreneurial activities also generate wealth in the economy and give a multiple effect. Entrepreneurship क्या है, वेल्थ को क्रिएट करती है क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट बनाए रखती है। ये सारी जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो इक्विटेबल रखती है हर एक चीज़ को, जोग्राफिक एरियाज़ को भी और लार्ज स्केल के ऊपर जो भी हमारी सोसाइटी दोनों को बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है, बैकवर्ड के अंदर भी इसके अंदर भी। एंटरप्रेन्योरशिप जो आपको एक अच्छी वेल्थ, इकोनॉमिक और बहुत से अच्छे अच्छे इफेक्ट्स आपको प्रोवाइड करवाती है, वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करती है। इंक्रीज पर कैपिटल इनकम। एंटरप्रेन्योरशिप कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय इंक्रीजिंग द पर कैपिटल इनकम थ्रू एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। इट क्रिएट्स an environment in which everybody earns more and average income of peoples increase by converting into the ideal sources into productivity channel. It help to increase NNP as well as per capita income of the country.
देखो नेट नेशनल इनकम जिसको बोलते हैं हम, या फिर पर कैपिटल इनकम को हमारी इम्प्रूव करता है ये। इसके थ्रू क्या होता है कि हर एक इंसान को अपने अकॉर्डिंगली काम मिल जाता है, जो एफिशिएंट बंदा है, जो करना चाहता है अर्न, और हर एक इंसान काम कर रहा है, अर्न कर रहा है, पैसे अर्न कर रहा है, तो सबकी एवरेज जो इनकम है वो इंक्रीज़ होगी। इंक्रीज़ होने की वजह से आपकी हेल्प होगी एनएनपी के इंक्रीज़ होने में, और पर कैपिटल इनकम जो है कंट्री की वो भी उस चीज़ से आपकी इम्प्रूव होगी। और क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि पर कैपिटल इनकम और नेशनल जो आपकी कैपेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इंक्रीज़ करता है प्रोडक्टिविटी को एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि क्या होता है कि रॉ मटेरियल को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है। जो भी हमारा मटेरियल होता है उसको किस तरीके से क्रिएटिव वे में हम यूज़ कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एंश्योर दैट सच फैक्टर्स आर मेड अवेलेबल इकोनॉमिकल फॉर ईच of the production process. These reduce the wastage of the factor and increase the productivity. एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प करती है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में, क्योंकि सबके साथ कोऑर्डिनेट करके रखता है, इंश्योर करता है जो भी आपकी फैक्टर्स है, प्रोडक्शन है, प्रोसेस है, वो बिल्कुल अच्छे से होगी और वेस्टेज नहीं होगी। आप जो रिसोर्सेज हैं उनको फुली यूटिलाइज़ करोगे। अगर आप रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज़ कर रहे हो, आप वेस्टेज नहीं कर रहे हो, चीज़ों को वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एंटरप्रेन्योर्स plays a perpetual role in improving the standard of living of the people, adopting latest technology and innovations in the production of goods and services in large scale, that too at a lower cost. This enables the people to available better quality goods at a lower price, which results in the improvement of their standard of living. देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, नई नई चीज़ों, इनोवेटिव चीज़ें करना और रिस्क उठाना और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर भी हेल्प होती है, क्योंकि नई नई चीज़ें आएंगी, आप नई नई चीज़ें देखेंगे, नई नई चीज़ें मार्केट के अंदर आएंगी, तो लोग नई नई टेक्नोलॉजी को, नई नई चीज़ों को अडोप्ट करेंगे। अडोप्शन के बाद आपकी प्रोडक्शन जो है गुड्स एंड सर्विस की, वो भी लार्ज स्केल पे होगी, आपको कॉस्ट कम पे करनी पड़ेगी, वो चीज़ आपको बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स भी प्रोवाइड करवाएगी कम रेट के ऊपर, और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा उसके हेल्प से। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट रेवेन्यू। देखो हमारी क्या हुई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, नई नई टेक्नोलॉजी आई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, अब आपको नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बैकवर्ड एरियाज़ डेवलप हो रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हेल्प कर रहा है, तो गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू प्रोवाइड करवाएगा वो, क्योंकि सारे लोग हैं वो टैक्स देंगे, इनकम जनरेट होगी तो टैक्स भी उतना ही आएगा। विद द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप द इनकम ऑफ पीपल्स इंक्रीज, हैंस रिजल्ट्स इन द मोर गवर्नमेंट रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। उनकी जो उनका जो रेवेन्यू है वो इम्प्रूव होगा, क्योंकि टैक्स लोगों को पे करना पड़ेगा, उनकी इनकम बढ़ रही है। दिस रेवेन्यू कैन बी यूटिलाइज फॉर द वेलफेयर ऑफ नेशन एंड द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड कॉमर्स, विच लीड्स टू ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो ये जो हमने रेवेन्यू जनरेट किया, रेवेन्यू हमें वहाँ से मिला, यूटिलाइज हुआ है, उसको वेलफेयर के अंदर लगाया जाता है, प्रमोशन इंडस्ट्रीज़ का करने के लिए, ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए, और अपनी इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपकी वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।